पहले समझें और फिर समझाएं। ये भी एक शानदार लाइन, इसके बीच में थोड़ा कट ऑफ लगाया मैंने और वो आगे आएगी लाइन। प्लान को पहले समझे। जब हम प्रोडक्ट को समझते हैं ना तो प्लान को भी समझना होगा। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि मेरा सीनियर मेरे साथ फील्ड वर्क नहीं करवाता। अब मैं यहां पे कुछ सीनियर बैठे हैं, सोनू प्रजापति जी के साथ मेरी एक फोटो दिखा देना कि मैंने कभी उनके साथ प्लान करने के लिए गया हूं। बिना सीनियर के सक्सेस है ना। मनमोहन शर्मा जी जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छी रैंक और अच्छे बिजनेस के साथ में आए। सर मैं कभी भोपाल आया आपके पास, कभी प्लान दिया सर? नहीं। वेंकट रमना जी हैं, डीवी वाला साहब तो पिछले 1 साल से मेरा कान खींच रहे हैं, कब आ रहे हो अहमदाबाद? और ये थक गए, सूख गए है ना। आपको अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा पड़ोसी खाना खा ले और उसके पेट पे मैं हाथ घुमाऊं और मेरा पेट भर जाए, तो यह संभव नहीं है दोस्त। अगर आपको अपना पेट भरना है तो आपको खाना होगा साहब। ये बेसिक बात है। अपलाइन से पूछिए, अपलाइन से प्लान लीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए। प्लान को पहले समझना है और फिर हमें समझाने जाना है। और अपलाइन के साथ में बैठ करके डिस्कशन कीजिए। 1 बार नहीं 10 बार पूछिए साहब, और 10 बार नहीं 100 बार पूछिए, 100 बार प्लान लीजिए। लेकिन इतने अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आप भी किसी के अपलाइन बन सको और आप भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कारवां खड़ा कर सको। दास हर बार उस तरफ मत देखो। आपको स्कूल में मैं ऐसे बोलूंगा जमा करवाने है ना, नाम लिखवाने या जमा करवाने, आपके साथ माँ बाप गए थे ना, आपके चाचा चाची कोई गए थे ना, स्कूल छोड़ने गए थे ना, स्कूल में नाम लिखवाने गए थे ना। अब जब परीक्षा की घड़ी आई थी तो आपने पापा जी का पजामा पकड़ा था क्या कि आपने मेरा नाम लिखवाया, चलो इम्तिहान भी अब आप ही दे दो? नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था ना। खुद ने दिया ना इम्तिहान, खुद ने परीक्षाएं पास करी ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हमें इसको पास करना है दोस्त। दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा कारवां खड़ा करने जा रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान को देने जा रही है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी कतारें हैं सक्सेसफुल इंसानों की। कहते हैं कि अमीर आदमी के पास अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो एक फैक्ट्री और खोल लेगा, एक काम और कोई नया करने लग जाएगा। लेकिन गरीब के पास, मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि हमें तो टाइम पे बैंक वाला लोन भी नहीं देता है ना, नहीं देता ना। अरे किसी ने साइकिल या मोटरसाइकिल निकलवाई है तो उससे पूछना भाई कितने चक्कर लगाए हैं। एक व्यक्ति का नाम लूंगा नहीं लूंगा, अभी उसने गाड़ी निकलवाई थी, 1.5 महीने तक फाइल अटकी रही फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आप समझिए कि हमें पूरी तरह से अपने आप को माइंडसेट के साथ में, सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ में प्लान को पहले समझे फिर समझाने जाए। और जब आपकी अपलाइन आपके साथ हो और आपको प्लान देने का मौका मिलता हो उनके सामने, प्लान दीजिएगा साहब, खुद दीजिएगा। अगर कहीं पे गलती होगी तो करेक्ट करने वाला तो बैठा ही है, बैठा है ना। क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है दोस्त। आगे बात बिजनेस प्लान, ये इसी का ही पार्ट था। बिजनेस प्लान खुद करना है। बात समझ में आ रही है? और ये किसके लिए बोल रहा हूं? ब्रांड के लिए बोल रहा हूं। जो इंसान, जो लीडर, जो अचीवर ब्रांड बनना चाहता है, उसके लिए ये लाइनें हैं। और यहां पर मीटिंग और सेमिनार में आए और अपनी टीम को भी साथ में लेकर के आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जूम सेशन ऑनलाइन रेगुलर होते हैं, सबके इंडिविजुअल भी आजकल काफ़ी हो रहे हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा हम लोग सेमिनार मीटिंग्स में अगर हम अपनी टीम को लेकर के जाएंगे और साथ में आएंगे दोस्त,
एक टैगलाइन चलती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और जीवन में सभी में वो काम करती है कि सीखेंगे तो जीतेंगे और सिखाएंगे तो जी भर के कमाएंगे। यानी हर जगह आपको मीटिंग में, सेमिनार में अगर आप नहीं आते और जो लोग नहीं आ पाए, उसका फर्क आपको समझ में आ रहा है? पिछले 2 दिन से फर्क समझ में आ रहा है ना? आप बड़ी ठंड में आए थे, बड़ी सर्दी थी, हो सकता है कि बस पकड़ते या ट्रेन पकड़ते पकड़ते भी सोच लिया यार नहीं जाते तो ठीक था, घर पे ठीक थे, है ना? यहाँ आने के बाद में लग रहा है कि यार कितने एंजॉय कर रहे हैं, कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी हंसते गाते गुनगुनाते हम सीखते जा रहे हैं। कहते हैं कि जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। तो हमें सीखते रहना है, और सीखेंगे कब? जैसे मीटिंग और सेमिनार में हम आएंगे, अपनी टीम को भी साथ लेकर के आएंगे, तब हम सीखेंगे। और यहीं पर वीडियो बनाएं और अपनी टीम से भी बनवाएं, ये एक इंपॉर्टेंट काम है ना? वीडियो बनाना और अपनी टीम से बनवाना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कहीं पर भी मीटिंग और सेमिनार में आप और हम बैठे हैं, इस चीज को समझिएगा। आप पिछले 3 या 4 दिन से घर से निकले हुए हैं, कितने वीडियो आपने सोशल मीडिया पे डाले हैं? सन्नाटा क्यों है भाई? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं, है ना? वैल्यू समझ में आ रही है ना कि हमें घर से निकले हुए 4 दिन या 3 दिन हो गए, दूरी के हिसाब से सोशल मीडिया की पावर के साथ में कनेक्ट होइएगा। आप जहां भी बैठे हैं, जिस मिशन के लिए आप निकले हैं, एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि मैं जयपुर रिट्रीट के लिए अपने घर से निकल चुका हूं, मेरी लवली टीम भी मेरे साथ में है, हम सभी मिलने जा रहे हैं, हम सभी मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं, हम सभी वहां पे सीखने जा रहे हैं।